एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो उसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। क्लियर है? तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ट्री का प्लांटेशन करना है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं ना उतना ही ट्री का प्लांट करना है। क्लास 1 वाला स्टूडेंट जो होगा वो 1 ट्री का प्लांट करेगा। क्लास सेकंड वाला स्टूडेंट 2 ट्रीज का प्लांट करेगा। क्लियर है? एंड शो ऑन टिल क्लास 12th, मतलब 12 तक यही सीक्वेंस चलता रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। क्या मतलब इसका बच्चों? इसका मतलब ये है कि क्लास 1 में टोटल 3 सेक्शन है बच्चों। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ऐसे हर एक क्लास में, क्लास सेकंड में भी टोटल 3 सेक्शन होंगे। क्लास थर्ड अगर देखें बच्चों, क्लास थर्ड इसमें भी टोटल 3 सेक्शन होंगे और ऐसे ही चलता जाएगा क्लास 12 तक। क्लास 12 तक और इसमें भी 3 सेक्शन होंगे। ठीक है? अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्लास 1 का जो भी स्टूडेंट होगा वो केवल एक ही ट्री को प्लांट करेगा और ऐसे में टोटल 3 सेक्शन हो तो हर एक सेक्शन में एक-एक ट्री का प्लांटेशन होगा क्लास 1 वाले स्टूडेंट के द्वारा। क्लियर है बच्चों? क्लास सेकंड वाले हर एक सेक्शन में 2-2 ट्री का प्लांट करेंगे, 2-2 ट्री। क्लियर? क्लास 3 वाले क्या करेंगे बच्चों? 3-3 ये इतना प्लांट करेंगे। ऐसे क्लास 12 वाले हर एक सेक्शन में 12 ट्रीज का प्लांटेशन करेंगे ये लोग। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अब क्वेश्चन कह रहा था कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। टोटल कितने ट्रीज का प्लांटेशन कर रहे हैं ये लोग, यही हमें निकालना है। ठीक है? तो अगर हम लोग देखिए बच्चों क्लास 1 में तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो रहा है? क्लास 1 वाले तो यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन है और 1 ट्रीज का प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू टोटल 3 ट्री का प्लांटेशन कर रहे हैं क्लास 1 वाले स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड को अगर हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पे 3 सेक्शन है और 2 ट्रीज का प्लांटेशन कर रहे हैं इसलिए 3 इंटू 2 कर देंगे तो टोटल 6 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्लास थर्ड के लिए 3 इंटू 3 कर देना है तो ये हो जाएगा 9। ऐसे क्लास 12 के लिए निकालेंगे तो 3 इंटू 12 कर देंगे तो टोटल 36 हो जाएगा। ये टोटल निकल रहा है बच्चों हमारे पास। ये क्या निकल रहा है? टोटल निकल गया। अब इसको अगर हम लोग सीरीज में लिख दें, इसी को अगर हम लोग इस सीरीज में लिख दें बच्चों, 3 क्लास 1 वाले बच्चे, 6 प्लांट क्लास सेकंड वाले बच्चे, 9 ट्रीज क्लास थर्ड वाले बच्चे और ऐसे टोटल क्लास 12 वाले बच्चे कितने करेंगे? 36 ट्रीज का प्लांटेशन करेंगे। तो हमें यहाँ से टोटल ट्रीज निकालना मतलब इसका हमें सम निकालना है और ये चेक करना बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 है। इसका मतलब ये सीरीज जो है ना ये एपीज में है तो एपीज का हमें सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है? फॉर्मूला होता है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला होता है? सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू। अब इस वाली सीरीज में बच्चों हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म भी पता है। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है ना तो इसका सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इससे हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना बच्चों। टोटल कितना टर्म्स है? टोटल टर्म्स कितना बच्चों? एन की कितनी वैल्यू है यहाँ पे? टोटल 12 क्लास था ना तो एन हो जाएगा 12। क्लियर? फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 36 है तो वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सम ऑफ 12 टर्म्स। सम ऑफ 12 टर्म्स एन की जगह पे रखना है 12। फर्स्ट टर्म है बच्चों 3 और लास्ट टर्म है 36। इसको ऐड करेंगे तो 39 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ से बच्चों तो 6 इंटू अगर ये 40 होता तो 6 इंटू 40 240 हो जाता और उसमें से 6 माइनस कर लेना है क्योंकि 39 है तो 6 माइनस कर देंगे तो 240 में से 6 माइनस करेंगे 234 और इतना ट्रीज का प्लांटेशन सारे बच्चे मिलकर कर रहे हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर।